ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए बड़ौदा गुजरात से श्री ज्वलंत देसाई का आज एक प्रश्न और आया है ग्रुप में। कि सत्ता और चेतना और आनंद के माध्यम से कैसे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं या आत्मा का पता कर सकते हैं, इसके बारे में विश्लेषण कीजिए। ऐसा उन्होंने अपनी जिज्ञासा में कहा कि सत्ता, आनंद और चेतना, इसको एक शब्द में बोले तो सच्चित आनंद के लक्षणों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार या आत्मा के बारे में कैसे पता किया जा सकता है, इसके बारे में समझाने की कृपा करें। इसलिए आज के प्रवचन में इसी के बारे में मैं यथाशक्ति, यथा अनुभव और शास्त्र की जो वाणी इस संबंध में है उसके आधार पर प्रवचन करूंगा। इसको हम दो प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, दो प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं जिससे कि आत्मा का अनुभव हो जाए। एक तो युक्तियों के द्वारा करते करते आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां सत्ता, चेतना और आनंद के लक्षण आत्मा में दिखाई देते हैं और उन लक्षणों के कारण आप आत्मा में स्थित हो सकते हैं युक्तियों के द्वारा। दूसरा, जब आपको इसमें युक्तियों के द्वारा प्रैक्टिकल अनुभव होगा, अपरोक्ष ज्ञान, तो अपरोक्ष ज्ञान तो आपका प्रत्येक साधक का अपना अनुभव है, कोई जरूरी नहीं उस अपने अनुभव के कारण दूसरे को भी वैसा ही हो। इसलिए श्रुतियों में युक्तियों के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कराना भी बताया गया है। अब प्रथम चलते हैं सत्ता, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मीन्स सत्ता, चित्त मीन्स चेतना और आनंद मीन्स प्लेजर या आनंद जो भी है। सुख अलग चीज है, आनंद अलग चीज है। जहां सुख की प्रीति होगी वहीं आपको आनंद आएगा। तो प्रीति, सुख और आनंद, ये तीन शब्द अलग अलग हैं। जहां प्रीति होगी वहां सुख होगा और सुख होने के बाद वहां आनंद उत्पन्न होगा। अब पहला हम चलते हैं सत्ता पर। हम कहते हैं कुर्सी है यहां पर सत्तावाचक है। अगर हम केवल कुर्सी कहेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। कुर्सी है, इस है का अर्थ कि उस कुर्सी में सत्ता है, आत्मा की सत्ता है उसमें। जहाज है, गिलास है, आकाश है, पृथ्वी है, पानी है, प्रत्येक चीज में है का वो है।
तो है जो है शास्त्रों में सत्तावाचक कहा गया है। तो आत्मा की सत्ता सब जगह है, वो चाहे जड़ हो, चाहे चेतना हो, चाहे अर्ध चेतना हो, पेड़ हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, रग हो, पग हो, सत्ता सब जगह है। और उस सत्ता का जो हम युक्ति से उसका प्रकटन करते हैं वो है शब्द है। देयर इज ए चेयर, अंग्रेजी में इज है। तो चूंकि है सत्तावाचक है और प्रत्येक शब्द में है का प्रयोग होता है। आकाश है, आकाश तो अलग है, वो एक 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है आकाश। अब आकाश में जब है लगता है तो उसकी सत्ता होती है उत्पन्न। फिर वास्तव में होना चाहिए है आकाश, सत्ता आकाश में ट्रांसफर हुई है। आकाश सत्ता में ट्रांसफर नहीं हुआ है, आकाश में सत्ता ट्रांसफर हुई उस परम ब्रह्म परमात्मा की, इसलिए हम बोलते हैं आकाश है। तो इस है शब्द से आप जितने भी संसार में वस्तुएं हैं उसमें है शब्द आता है। गिलास है, पत्ता है, पक्षी है, जल है, नदी है, आकाश है, पृथ्वी है। इस है का ये सत्तावाचक शब्द है। इसका मतलब ये 5 भूतों की चीजें हैं और उसमें जो है शब्द है वो सत्ता का है। प्रथम युक्ति तो यह है सत्ता के लिए। सत्ता जड़ पदार्थ में भी है और चेतन पदार्थ में भी है। जड़ चेतन बुद्धि के द्वारा बनाया गया है। कूटस्थ में न कोई जड़ है न कोई चेतन है, आत्मा में न कोई जड़ है न कोई चेतन है। आत्मा में या कूटस्थ में जो बुद्धि उत्पन्न हो जाती है वो डिफर करती है कि ये जड़ है ये चेतन है। इसलिए आत्मा की जो सत्ता है वो हर जगह है, हर प्राणी में है, हर संसार की चीज में आत्मा की सत्ता है, जो कि दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसमें अनुभव होता है। कैसे? पेड़ है, अब पेड़ तो है जो आपके सामने खड़ा है इसमें सत्तावाचक है। कैसे? इसलिए है कि जब पेड़ बीज था तो वो बीज को जब हम फाड़ेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें पेड़ कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब उसी बीज को हम मिट्टी में रोपेंगे तो मिट्टी के संयोग से उस बीज में पेड़ का अंकुर फूटेगा। अगर उसमें सत्ता नहीं थी तो ये अंकुर कहां से आया? इसका मतलब उस सूखे बीज में मिट्टी के मिलाने से चेतना की जो सत्ता थी, आत्मा की जो सत्ता थी, वो वहां से ऊपर उठ गई और वही सत्ता फिर पौधा बनी, वही सत्ता फिर पेड़, छोटा पेड़ बना, वही सत्ता फिर वो बड़ा पेड़ बना, उसी सत्ता के कारण फिर फल लगे, उसी फल के कारण फिर बीज बना। अब ये सत्ता का ट्रांसफर लगातार इसमें हो रहा है, इसलिए कहते हैं पेड़ है। क्योंकि सत्ता के कारण ही उस पेड़ के बीज में अंकुर फूटा है। टेबल है, मेरे सामने टेबल है, ये है, इस टेबल में भी आत्मा की सत्ता है। क्योंकि ये टेबल पहले क्या था? इससे पहले जब ये टेबल बना उससे पहले क्या था? ये टेबल था लकड़ी का तना, तभी तो टेबल बनी। तना वहाँ उसके पास लाए, कारपेंटर के पास लाए, उसने चीरा, फिर उसने अपने उस तरह से अपने हथियारों से इसको टेबल बनाया। लेकिन सत्ता ट्रांसफर हो रही है फिर भी। अब यहाँ 2 डबल सत्ता आ रही है। एक तो जिस आदमी ने टेबल बनाया उसकी मन प्राण की शक्ति इसके अंदर गई बनाते समय, और एक वो बीज से जो आ रही है। सत्ता का 2 खंड तो होता नहीं है कि पेड़ काट दिया सत्ता का खंड हो गया। सत्ता तो सर्वव्यापक है,
1000 टुकड़े कर दो उसके, फिर सत्ता उसमें रहेगी। तो पेड़ बन के फिर पेड़ लाया, फिर एक टेबल बना, और इस फिर हम कहते टेबल है, सत्तावाचक फिर आ गया है। इसलिए सत्ता हर जगह है, चेतना हर जगह नहीं है तो सत्ता के रूप में है। चेतना वहीं स्पष्ट दिखाई देती है जहां पूर्यष्टक हो। पूर्यष्टक मीन्स जिसका सूक्ष्म शरीर होता हो, जिसके अंदर चिदाभास पड़ सकता हो। चिदाभास मीन्स आत्मा का दोहरा प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब जहां पड़ता हो, सूक्ष्म शरीर जिसका हो, वो पूर्यष्टक है। वहां चेतना स्पष्ट भासती है। जिन प्राणियों के शरीरों में सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर, वहां चेतना स्पष्ट भासती है। जड़ शरीरों में, जड़ चीजों में चेतना स्पष्ट नहीं भासती है, बल्कि वहां सत्ता स्पष्ट भासती है। और इनमें पूर्यष्टकों में सूक्ष्म शरीर जिनके अंतर्गत है या चिदाभास जिनके अंदर पड़ता है, उसमें सत्ता और चेतना दोनों भासती है। इसलिए चिदाभास जिन प्राणियों में पड़ता हो, चिदाभास जिन उसमें पड़ता हो, जीवों में, वहां चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और उसके साथ सत्ता भी दिखाई देती है। उतनी स्पष्ट नहीं, चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। और जब चेतना है उसमें, तो जिस चीज में चेतना होगी उसमें आनंद भी होगा। अब ये आनंद कई प्रकार के शास्त्रों में कहे गए हैं। पहला है ब्रह्मानंद या आत्मानंद, दूसरा है विषयानंद या वासनानंद, तीसरा है विद्यानंद या योगानंद या निजानंद। इस प्रकार से आनंद की डेफिनेशन शास्त्रों में कही गई है। अब ये जो आनंद है, एक तो विषयों से आता है। इस आनंद से आप स्पष्ट रूप से आत्मा का पता कर सकते हैं, विशेषकर शक्तिपात से दीक्षित साधक। जब विषयों से आनंद आ रहा हो, तो वही आनंद है जो कि आत्मा का आनंद है। लेकिन हमारी बुद्धि चूंकि विषयों में पड़ी हुई है उस समय, इसलिए हम सोचते हैं कि जो विषय हम भोग रहे हैं वहां से ये आनंद आ रहा है। ये गलत है। ये जब मन वांछित विषय हमको मिल जाते हैं, तो वो विषय मिलने के बाद हमारा ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण अंतर्मुख हो जाते हैं। वो विषय मिलने के बाद अगर हमें बहुत भूख लगी हुई है या किसी विषय की हमें बहुत बड़ी वासना है हमारे अंदर, और अचानक वो मिल जाए, तो उस विषय को भोगते समय हमारा जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन है, वो अंतर्मुख हो जाते हैं। और ज्यों ही ये पांचों चीजें अंतर्मुख हुई, त्यों ही आनंद फूटेगा। लेकिन उस आनंद में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये आनंद आत्मा का है, क्योंकि हमारा जो बुद्धि, मन है, वो विषयों में है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता जो सड़कों में चलते हैं, जो कुत्ते, घरों में नहीं, सड़कों में जो चलते हैं बेचारे, अचानक उसको यदि हड्डी मिल गई, कोई सूखी हड्डी, और भूखा है कुत्ता, तो उस हड्डी को अपने जबड़े में जकड़ लेता है। चमक अचानक मिल गई, अब उसको चाटता रहता है हड्डी को। हड्डी में मांस तो है नहीं, थोड़ा बहुत होगा, वो पहले पहले उसके मुंह के अंदर आता है, और बाद में वो हड्डी को काटता रहता है, चाटता रहता है, चाटता रहता है। और एक समय आता कि जब कुत्ते का अपना जो मुंह है, ओंठ हैं जो उसके,
जिससे वो चाट रहा है वो फट जाते हैं उस हड्डी के कारण, और फिर उस ओंठ से या उस मुंह से खून रिसता है कुत्ते का, और वो खून को वो चाटता रहता है। उसको भ्रम ये रहता है कि इस हड्डी से निकल रहा है खून या मांस, जबकि वो खून उसका अपने मुंह से निकल रहा है फट करके, और उसको बड़े आनंद से वो चाटता रहता है उस खून को। जब पूरा मुंह छिल जाता है तब उस हड्डी को छोड़ता है, और फिर मुंह में रोग हो करके वो कुत्ता रोगी हो जाता है। ठीक यही दशा हमारी है। हम संसार की विषय वासनाओं को उसका विश्लेषण न करके विषयों के कारण ये आनंद आ रहा है उसके पीछे भागते रहते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है संसार में। अगर हमारे मन में विषय भोगते समय यह आ जाए कि ये तो आत्मा का आनंद है, जो आत्मा के प्रतिबिंब के कारण हमारी इंद्रियां अंतर्मुख हो गई हैं और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से झलक रहा है, और ये आत्मा का जो प्रतिबिंब है इसके कारण जो हमें आनंद आ रहा है, तो विषय भोगना धीरे धीरे आप छोड़ देंगे। तो जो जिस साधना करके जो आनंद आता है उसको वही आनंद बोलते हैं। आप ब्रह्म की साधना करेंगे तो ब्रह्मानंद, योग की साधना करेंगे तो योगानंद, विषयों से तृप्त होकर के अगर आप आनंद प्राप्त करेंगे तो वासनानंद, निजानंद में जब आप अपने आत्मा में जाएंगे वो निजानंद कहा जाता है। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के आनंद कहे गए हैं, लेकिन शक्तिपात से जो दीक्षित साधक है और वो निरंतर साधनरत हैं शक्ति की, अन्य नहीं कोई मंत्र जप रहा है, तांत्रिक के पास जा रहा है, दूसरी विद्या ले रहा है, अगर वो एक निष्ठ हैं शक्तिपात में और लगातार साधन कर रहे हैं, गुरुनिष्ठ हैं, आत्मनिष्ठ हैं, तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब कोई विषय नहीं है आपके हृदय में या मन में या बुद्धि में या इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, ज्ञान इंद्रियों में कोई विषय नहीं है। ना आप खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न सो रहे हैं, बैठे हुए चुपचाप, अचानक अकारण कोई आनंद फूटता है अंदर से। ये शक्तिपात में होता है अधिकतर। और अकारण बिना विषय के वो आनंद अंदर फूटता है, वो आत्मा का वास्तविक आनंद का आनंद है। ये आनंद कब फूटेगा? जब साधना करते समय रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाएंगे और आप सतोगुण में स्थित होंगे। सतोगुण की साधना ही ब्रह्म में ले जा सकती है, रजोगुण तमोगुण की नहीं। तो ये साधकों का अनुभव है कि बड़ा आनंद आ रहा है साहब। ये वो आनंद है जो कि साधना के प्रभाव से आपके मन में सतोगुण उत्पन्न हो गया, मन प्राण बुद्धि बिल्कुल प्यूरिफिकेशन में आ गए, तब बिना विषय के जो आनंद आपके अंदर आएगा वो आत्मा का आनंद है। वो आनंद नहीं आत्मा, ध्यान देना इस पर। आनंद आत्मा नहीं बल्कि आत्मा के लक्षण हैं। आत्मा तो उसका साक्षी है आनंद का। जो उस आनंद को देख रहा है वह है आत्मा। जो उस आनंद का साक्षी है वो है आत्मा। किस आनंद का? जो बिना कारण के आगे आ रहा हो। इसलिए यह सच्चित आनंद आत्मा के लक्षण है, जिसमें सत्ता है, चेतना है और आनंद है। इन तीनों को आप एक ही बार नहीं देख सकते हैं।
एक ही बार अनुभव नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे कमरे के अंदर दीपक जला हुआ है, उस दीपक से तो प्रकाश तो हो सकता है कमरे में, लेकिन उष्णता नहीं आ सकती है। गर्मी का अनुभव उस दीपक से नहीं होगा। एक फूल है, उस फूल में नेत्रेंद्रिय उसका रूप देखेगी, नासिका की इंद्रियां उस फूल का सुगंध सूंघेगी। इंद्रियां अलग अलग हैं और ज्ञान एक ही है, ज्ञान नहीं पलटा। तो जो ज्ञान लगातार एक ही चल रहा है, एक दिन में, 2 दिन में, 4, ज्ञान एक ही चल रहा है, कई संवत्सर, कई युग, प्रतोक युग में, वो ज्ञान नित्य है, वही सत्ता है। ज्ञान मीन चेतना, ज्ञान मीन सत्ता। इसके लिए कैसे आपको पता कर सकेंगे इसका? ऐसे साधक को जो सत्ता और चेतना और आनंद को एक ही साथ आत्मा का भोग करके, एक ही साथ इन लक्षणों को प्राप्त करके साक्षात्कार करना चाहता है, उसको तत्व ज्ञान होना आवश्यक है। पहले उसको तत्व ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान होने के बाद वो सत्य आनंद के लक्षण प्रकट करके आत्म साक्षात्कार में रमण कर सकता है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि गुरु की सेवा उसके चित्त के अनुसार की जाए, तब जाके वो आनंद फूटेगा। और जब उनकी सेवा वो करेगा, गुरु की सेवा, तो उससे उसका चित्त निर्मल होगा। और चित्त जो ही निर्मल हुआ, फिर आत्म सुख का अनुभव उसको होगा। ये गुरु सेवा का फल बता रहा हूं मैं। क्योंकि विषयों के मल से मलिन होता है जब चित्त, तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि दर्पण में यदि धूल जमी हुई है, तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें साफ नहीं झलकेगा। अगर आप दर्पण के अंदर सूर्य को देखना चाहते हैं, कोशिश करने पर वो नहीं दिखाई दे रहा है दर्पण के अंदर, तो आपको रुमाल से या किसी कपड़े से दर्पण को पहले साफ कीजिए, फिर सूर्य चमकेगा उसके अंदर। इसलिए गुरु सेवा से चित्त निर्मल होकर के आत्मज्ञान का रंग चढ़ता है। वो कब होगा? जब विषयों में आपको राग नहीं होगा। सांसारिक जो विषय हैं उसमें राग नहीं होगा आपको। राग नहीं होगा तो चित्त फिर निर्मल अपने आप ही होगा। ऐसा नहीं कि विषय का भोगना नहीं है, विषय भोगेंगे आप, लेकिन उस भोगने में राग नहीं होगा, ऊपर ही मन से भोगेंगे आप। जब आपका चित्त विषयों से हट करके निर्मलता की ओर आएगा, तब परमात्मा या आत्मा का प्रकाश उसमें स्वाभाविक होगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन का जो मल है,
मलिनता जो हमारे अंदर छा गई है, उस मलिनता को गुरु की सेवा से, विवेक से, वैराग्य से, सठ संपत्ति से और मुमुक्षुत्व से, ये जो 4 साधन चतुष्टय हैं, इससे हम अपने मन को निर्मल करें। और जो इन चारों से संपन्न है, कौन 4? विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ऐसा व्यक्ति तत्व ज्ञान का अधिकारी है। श्रीमन नारायण। अब विवेक, आप बोलते विवेक क्या चीज हुआ? मतलब जिसको विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व है, वही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। अब विवेक क्या हुआ? बाहर से तो कोई पता चलता नहीं है, ये अंदर की प्रक्रिया है। नित्य और अनित्य वस्तु की पहचान करने वाली जो बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है या होती है कि कौन नित्य है और कौन अनित्य है, ऐसी जो बुद्धि उत्पन्न हो गई है और हम ऐसा करने लग गए हैं, उसको बोलते हैं विवेक। नारायण। नित्य संसार में नित्य और अनित्य की पहचान, ये प्रथम स्टेज है। अंतिम स्टेज में तो संसार भी ब्रह्मी हो जाता है। इसलिए हमको पहले पहले विवेक करना है कि नित्य और अनित्य क्या चीज है, कौन नित्य है और कौन अनित्य है। आत्मा नित्य है, उसके नीचे जितने भी वस्तु हैं, मूल प्रकृति, प्रकृति, अव्यक्त, शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, ये सब अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। यदि ये नित्य लग रहे हैं तो उसका कारण आत्म प्रकाश, इसका प्रतिबिंब इनमें पड़ रहा है। इसको बोलते हैं विवेक। और तब संसार को अनित्य समझ करके, संसार को मिथ्या या क्षणभंगुर समझ करके, उस संसार के राग को त्याग देना, अंदर से बाहर सब कुछ कर रहे हैं आप, उस संसार के त्याग को, उस संसार के राग को त्याग देना वैराग्य है। वैराग्य ये नहीं कि घर छोड़ करके जंगलों में चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, आश्रमों में चले जाओ, घर बार, पत्नी पत्नी सब छोड़ करके, परिवार छोड़ के जाओ। वैराग्य, वास्तविक वैराग्य ये नहीं है। वास्तविक वैराग्य ये है कि आप जिस आश्रम में हैं, उसी आश्रम में धर्म का पालन करते हुए अंदर से जो संसार का राग है उसको त्याग दीजिए। ये भावना कीजिए तो मिथ्या है, एक दिन इसने नष्ट होना है, इस शरीर ने नष्ट होना है, इस मन ने नष्ट होना है, ये पुत्र बांधव वगैरह एक दिन छूट जाएंगे। हमको एक दिन त्रिवेणी घाट में जाना पड़ेगा इस शरीर को, और वहाँ जिनको हम आज अपना मान रहे हैं वही इस शरीर पर आग लगा देंगे। बहुत अच्छा भजन एक संत ने कहा है, तू तो जाए आज उन्हीं कंधों पर जो तेरे अपने कहलाए। तेरे सोने से बदन पर तेरे ही आग लगाएंगे, तेरे सोने से बदन पर ही तेरे ही आग लगाएंगे। तू तो जाए आज उन्हीं कंधों पर जो तेरे अपने कहलाए। कहाँ गए वो अपने जो कंधों में ले जा करके ले जा रहे हैं त्रिवेणी घाट? इसलिए एक बीच का एक व्यवहार है, इसके राग को हमें त्याग देना चाहिए यदि हमको तत्व ज्ञान करना है, आत्मा की नित्यता को ग्रहण करना है, आत्मा की सत्ता को ग्रहण करना है। तो फिर सठ संपत्ति है। सठ संपत्ति में क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये सठ संपत्तियां, 6 संपत्तियां साधक की मानी गई हैं। सम, दम, उपरति,
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियों से साधक यदि भरा हुआ है तो वो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान का अधिकारी है। समदृष्टि हो। हाँ, अब यहां पर याद आया, अधिकतर आजकल क्या है समाज में, उसको लोग बड़ा त्यागी और बड़ा वैराग्य समझते हैं कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तो चुपचाप बैठी हुई है, ध्यान लगा हुआ है, बहुत ध्यान लगा रहा है वो। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उसने बंद, आंख बंद कर रखी है, कान बंद कर रखे हैं, हाथ बिल्कुल स्थिर कर रखे हैं, कमर बिल्कुल खड़ी कर रखी है, एकदम ध्यान लगा हुआ है, लेकिन मन में अंदर संसार चल रहा है। सबसे खतरनाक अवस्था है ध्यान की ये, सबसे खतरनाक अवस्था है ये। अब जब मन आपका चल रहा है तो मन संसारिक चिंतन कर रहा है, नारायण बोलना पड़ेगा। जब मन संसारिक चिंतन, जो भी चिंतन कर रहा है, लड़की क्या कर रहा चिंतन कर रहा है, औरत का चिंतन कर रहा है, या धन धान्य की चिंता कर रहा है, या संसार के रिश्तों की चिंता कर रहा है, बैठा हुआ है ध्यान में, उसके लिए गीता में महापापी कहा गया है, मिथ्यावादी कहा गया है उसको। संस्कृत में मुझे श्लोक याद नहीं है, पर कहा गया है कि जो कर्म नहीं करते पैहट से, पर चिंतन मन में करते हैं। जो कर्म नहीं करते पैहट से, पर चिंतन मन में करते हैं, वह अधम पुरुष मिथ्यावादी वृथा पाप सर धरते हैं। वो पाप कमा रहे हैं अंदर, और वो जैसा मन में चिंतन करेगा, वो चिंतन उसके कारण शरीर में स्टोर होता जाएगा। वो सोच रहा है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, लेकिन कर रहा है संसार का ध्यान, और उस संसार के ध्यान से उसके कारण शरीर में संस्कार और जमा हो रहे हैं। ये सबसे खतरनाक अवस्था है ध्यान की। उससे अच्छा है तो आप अपना ध्यान तोड़ो और संसार में घूमने चले जाओ, किताब पढ़ो, भजन गाओ, इधर उधर की खराब बातें करो, कम से कम मन तो क्लियर होगा। लेकिन आप अपने चिंतन से ही अपने कारण शरीर में संस्कारों को बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कभी मत करना। अगर ध्यान में संसार चिंतन चल रहा है तो उठ जाओ खड़े, जबरदस्ती मत बैठो। लेकिन शक्तिपात दीक्षितों को ये बहुत कम होता है। अगर उसकी क्रियाओं का आवेश है अंदर, तो उसका वो जो क्रिया शक्ति है उसके मन प्राण बुद्धि को एकदम चिदाकाश में ले जाती है और संसारिक चिंतन छूट जाता है। ये शक्तिपात में ही है केवल। लेकिन ऐसे साधक जो नियमों, शक्तिपात दीक्षा के बाद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर फिर संसार या गुरु से दुराव कर रहे हैं, गुरु से छुपाव कर रहे हैं, ऐसे साधक की साधना फिर गिर जाती है और ईश्वर की जगह उसका मन में संसार का चिंतन चलने लगता है और फिर कई जन्मों के चक्कर पड़ जाते हैं। एक गलती के कारण कई जन्मों के चक्कर पड़ जाते हैं। इसलिए सम, दम, उपरति मतलब उपरामता, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान मतलब समाधि, ये छह संपत्तियां साधक के पास होनी अनिवार्य हैं। अध्यात्म मार्ग में इन्हीं 6 संपत्तियों के बल पर प्रगति होती है। ये 6 संपत्तियां आपके पास हैं तो आपकी प्रगति होगी। सम, जिसने समभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। गीता, जिसने समभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। यह है सम की वो, सम का फल ये है।
उपरामता, ये तो बहुत आगे की बात है, व्यवहार से उपरामता आ जाती है अंदर से। समाधान, जब निर्विकल्प समाधि लगातार होने लगती है। श्रद्धा, जब गुरु पर, भगवान पर, संसार में जो ब्रह्म छुपा है उस पर श्रद्धा होने लगती है। अयास रहित, प्रयास रहित, एक तो होती है प्रयास सहित श्रद्धा। जब आप किसी मूर्ति के सामने खड़े, गुरु के सामने खड़े, किसी विग्रह के सामने खड़े, तो प्रयास रहित श्रद्धा मानी गई है, क्योंकि श्री विग्रह सामने खड़ा है। और एक होती है बिना प्रयास के श्रद्धा उत्पन्न हो जाना। और ये जो बिना प्रयास की श्रद्धा कब होती है? जब आप पराशक्ति की ओर जाते हैं, आत्मा की ओर। देखो, हमारे अंदर दो चीजें, एक प्रकृति और एक आत्मा। जो संसारिक विषयों में रचे पचे हैं, बाहर से बहुत बड़े साधक, बड़े बड़े अनुभव शक्ति की कृपा से उनको हो रहे हैं, लेकिन अंदर से विषय वासनाओं की ओर दौड़ रहे हैं, वो प्रकृति की ओर जा रहे हैं। उनको आत्म साक्षात्कार या मुक्ति कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जो साधक बाहर से तो प्रकृति की ओर सब काम कर रहे हैं प्रकृति के अनुसार, लेकिन अंदर से आत्मा की ओर जिनकी गति है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में प्रगति करता है। इसलिए इन 6 षट संपत्तियों को आध्यात्मिक संपत्ति माना गया है। शक्तिपात में ये षट संपत्ति अपने आप आती हैं अगर आप रेगुलर गुरु के चित्त के अनुसार, गुरु के निर्देशों के अनुसार साधना कर रहे हैं तो। अब है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या चीज है? जो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल पाथ, जिसके अंदर ये आ गया है कि मैं कर्म बंधन और उनसे प्राप्त होने वाली जो जन्म मृत्यु मेरे साथ हो रही है, उस जन्म मृत्यु के जो दुख मेरे अंदर हैं, उन दुखों को हे समझ करके, मिथ्या समझ करके, उनसे छुटकारा पाने की जिसके अंदर प्रबल इच्छा उठ गई हो कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा या आत्मा के दर्शन करने हैं, मुझे इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है, इसी जन्म में परमात्मा से सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनी है, इसी जन्म में मुझे परमात्म रूप होना है, तत्परायण होना है, तत्बुद्धि होना है, तत्निष्ठ होना है, इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। अगर यह मुमुक्षुत्व उत्पन्न हो गया तो आपको संसार की बड़ी से बड़ी आपत्तियां, बड़ी से बड़ी संकट, बड़ी से बड़े अभाव आपको पीछे की ओर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन दीक्षा लेने के बाद भी, शक्ति की चित्त विचित्र क्रियाओं का अनुभव होने के बाद भी, गुरु से शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद और अनुभव होने के बाद भी जो संसार में दौड़ रहे हैं फिर भी अंदर से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी संसार में और कोई नहीं होगा। जो अनुभव न हो तब तो बात ठीक है। एक विद्या से आपको अनुभव हो गया, फिर आप तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, उसके पास किस हेतु दौड़ रहे हैं? इसलिए दौड़ रहे हैं कि आपको सांसारिक प्रतिष्ठा की इच्छा है कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए, ये सिद्धि मिल जाए। अरे सिद्धि जब आत्म साक्षात्कार होगा तो सिद्धि तो ऑटोमेटिक प्रकट होंगी। जैसे शराबियों को शराब पीने के बाद ऑटोमेटिक नशा हो जाता है, वैसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष को सिद्धियां उसके हाथ में रहती हैं। उसका प्रयोग वो करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन वह सिद्धि प्रयोग करने की इच्छा ही नहीं होती है।
इसलिए जब तक साधक, विशेषकर शक्तिपात का साधक, गुरुनिष्ठ नहीं है, तब तक कोई तांत्रिक, कोई और गुरु या कोई भगवान, कोई प्रभु उसका कल्याण नहीं कर सकता है। उसको वो आत्ममुक्ति नहीं दे सकता है जो कि शक्तिपात दीक्षा के बाद गुरुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ कर सकता है। लेकिन ये गुरुओं की गलती है, उसमें एक मैं भी हूं। आपने ऐसे साधक को क्यों दीक्षा दी जो अभी अनुभव होने के बाद भी संसार में घूम रहा है? इसका श्राप उस साधक तो पड़ेगा, वो तो कई जन तक पड़ेगा उसको, लेकिन गुरु को भी पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति कुछ नहीं देखती है। नारायण। इसलिए छठ संपत्ति साधक के पास होनी चाहिए। नित्य और अनित्य की बुद्धि का विवेक करना चाहिए। अच्छे साधकों के वो शक्तिपात दीक्षा के बाद ही अपना आप होता है। अगर वो शक्तिपात के दीक्षा के बाद संसार से नहीं हट रहा है अंदर से, तो इसका मतलब उसने दीक्षा किसी और भाव से ली है। संसार से हटने के लिए नहीं ली, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं ली, बल्कि संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए ली है। इसीलिए ऐसी क्षमता, ऐसा योग्यता जिस साधक के पास है, उसके पास शास्त्रों में प्रत्यक्ष विवेक प्रकरण, प्रत्यक्ष माने सबसे अंदर जो चीज है, जिसके ऊपर कोई उपाधि नहीं है, प्रत्यक्ष सबसे अंदर, उसका विवेक करना चाहिए उपाधियों का निस्सरण करते हुए। शक्तिपात दीक्षा के बाद शक्ति, यदि आवेश बहुत अच्छे हैं तो छठ संपत्ति निरूपण के बजाय सीधे ही उस शक्ति आपको ले जाएगी वहां जहां आपका चित्त की वो अवस्था होगी कि आत्मा की चेतना, आत्मा की सत्ता और आत्मा का आनंद ऑटोमेटिक फूटेगा। और तब उस आनंद और सत्ता और उसके लिए जब आप फूटेगा, आपको उसका व्यक्तिगत अनुभव होगा, अपरोक्ष अनुभव। तो उस अनुभव के आधार पर आप में मुमुक्षुत्व उत्पन्न होगा कि मेरी खास वो अवस्था आ जाए जो शक्ति ने आपको दिलाई है। भले ऐसे संवेग अब बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन अभी होते हैं। तो उस अनुभव स्मृति के आधार पर आप साधना में श्रद्धा विश्वास रख करके आप पुनः वहाँ प्रकट हो सकता है, वो अवस्था पुनः प्रकट हो सकती है। और धीरे धीरे वो अवस्था प्रकट होते हुए आपको एक अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा आत्मा का। और आत्मा ही जो हम जीव है ना, ह्यूमन बीइंग, हमारी जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है। दो शब्द हैं भाई साहब, एक तो है जीवात्मा और एक है आत्मा। आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि में पड़ता है, आत्मा का प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है, तो उसको कहते हैं चिदाभास। वही बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है, वही जीव कहलाता है। और ये जीव मिथ्या है, क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो उसका आत्मा है जो सर्वव्यापक है, निष्कलंक है, निश्चल है। उसका प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है तो उसको बोलते हैं चिदाभास, मिथ्या प्रकाश। यही मिथ्या प्रकाश, यही चिदाभास, यही आत्मा का प्रतिबिंब संसार का भ्रमण करता है, आत्मा नहीं करता है।
साधना में हमको यही चिदाभास को मिथ्या मान करके, आत्मा को सत्य या नित्य मान करके आत्म साक्षात करने की भावना करनी चाहिए। और उस आत्मा के सत्य चित्त आनंद लक्षण हैं। जैसा कोई घोड़ा आपके दरवाजे पे बंधा है और उस घोड़े के कमर के ऊपर लंबे लंबे काले बाल उग गए हैं, तो कोई पूछता है वो घोड़ा जो जिसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं वो किसका है? अब वो लक्षण बता रहा है घोड़े के। या जो पैर को बार बार ठोक रहा है, ऐसे लक्षण अगर घोड़े में, किसका घोड़ा है? कहे जी वो ज्वलन देसाई जी का घोड़ा है। अब वो घोड़े के लक्षण, वो जो पैर ठोक रहा है या काले बाल उसके ऊपर उगे हुए हैं, वो घोड़ा नहीं है, वो घोड़े के लक्षण हैं। ठीक ऐसे ही सत्ता, चेतना और आनंद आत्मा के लक्षण हैं। और इन लक्षणों का बोध कराने के लिए या इन लक्षणों का ज्ञान कराने के लिए या इन लक्षणों का साक्षात्कार कराने के लिए आत्मा की जो नित्यता है, आत्मा की जो सत्यता है, आत्मा के अंदर जो सर्वव्यापकता है, उसको सिद्ध किया जाता है युक्तियों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा। अतः इस अनुभव को प्रकट करने के लिए हम ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। देखिए कहीं पर कोई घड़ा रखा हुआ है, आपको उस समय जब घड़ा रखा हुआ है उस समय आपको ज्ञान है कि यह घड़ा रखा हुआ है। उस ज्ञान की ज्ञातता को भी कोई ज्ञान है जो ये अनुभव करा रहा है कि ये घड़ा रखा हुआ है। यहाँ घड़ा तो आपकी बुद्धि वृत्ति ने देख लिया कि ये घड़ा है, पर उस घड़े का ज्ञान कौन करा रहा है? वही है आत्मा। उस घड़े में दो प्रकाश एक साथ जा रहे, एक तो बुद्धि वृत्ति के आकार उसका पता चल रहा है, बुद्धि वृत्ति में जो उस घड़े का आकार आपका आया, और ये घड़ा ही है, इसका ज्ञान करा रही है आत्मा। तो बुद्धि वृत्ति का प्रकाश और आत्मा का प्रकाश, बुद्धि वृत्ति घड़े के आकार को उत्पन्न कर रही है और ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है उस घड़े का ज्ञान करा रही है। इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाएंगे, जिससे कि आत्मा की नित्यता और सत्यता हम सिद्ध कर सकें युक्तियों के द्वारा। अपरोक्ष अनुभव मैंने बता दिया शक्तिपात के साधकों के लिए। ये तब होगा जब आप उस प्रकार की साधना करेंगे। अब इस युक्ति, ज्ञात से अज्ञात की युक्ति की ओर जाने के लिए यदि इस प्रवचन को स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम शास्त्र मर्यादा अनुसार या गुरु के कहे के अनुसार साधनरत हैं कि नहीं। अगर हम हैं तो ऐसा पुत्र, ऐसा पति यदि कोई है, ऐसा पुत्र कोई है, ऐसा साधक कोई है, तो इस संसार में धन्य है जो कि शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए हर समय आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा की ओर जा रहा है। परमात्मा साक्षात्कार जिसकी इच्छा है, परमात्मा परायण जो होना चाहता है,
ऐसा अगर कोई पुत्र है तो उसकी माता फिर धन्य है, जिसने उसको जन्म दिया है। इसलिए रामायण में कहा गया है कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। आहा, रघुपति भगत जासु सुत हुई। वो युवती बड़ी भाग्यवान है बल, वो पुत्रवती युवती बड़ी भाग्यवान है जिसका पुत्र रामतुल्य हो गया है, रामसरी का जिसका पुत्र हो गया है। रघुपति भगत जासु सुत हुई। रघुपति भगत मतलब भगवान राम का जो भगत हो गया, रामतुल्य नहीं, भगवान राम का मतलब उस परमात्मा का जो भगत हो गया है। ऐसी युवती का अगर कोई पुत्र है तो वो वास्तव में पुत्रवती वही है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सिया पद सहज सनी हो। सहज ही हमारी अंतर आत्मा की जो प्रियता है वो परमात्मा के चरणों में हो जाए। ऐसा अगर किसी युवती का पुत्र हुआ है, ऐसा किसी वंश में कोई पुत्र है, तो वास्तविक पुत्रवती वही माँ है जिसका पुत्र परमात्मा आत्मा की चिंतन में मग्न है, व्यवहार सब कर रहा है वो। इसलिए व्यवहार ध्यान में तो बाधक हो सकता है बंधुओं, हो सकता है, लेकिन ज्ञान में कोई भी व्यवहार बाधक नहीं है, क्योंकि खंड खंड ज्ञानों से ही अखंड ज्ञान मिला है। इसलिए जिनकी स्थिति ज्ञान में चली गई हो उनको व्यवहार कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। इस पर अभी दूसरा भाग है जो कि कल बताया जाएगा। इति ओम यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।